सुबह लेट उठा, इसीलिए ऑफिस आने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई कि वो मेरे कपड़े तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नदारद थे। मैंने गुस्से से उसी स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसीलिए उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, या फिर कुकर की सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आया। आई। मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह झल्लाया हुआ था कि तभी मेरी पत्नी कमरे में आ जाती है और वो सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया, उसने मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो, वो मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रखकर चली जाती है कि तभी अचानक से वापस आती है, मुझसे बोलती है, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शायद उसने गुस्से अथवा प्यार में मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान को दबाते हुए बोली कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मैंने मन में एक सेकंड में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलाना चाहती है? ऐसे हजारों सवालों के साथ मेरा मन मुझे घेर रहा था। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि किसकी बात कर रही हो। पत्नी के बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिसने कई महीनों से मैं मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था। मैं अपनी व्यवस्था के कारण उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा था। मैंने पत्नी की तरफ देखा कि पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फ़ोन किया और उनसे रात को खाने और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद करुणा स्वर था। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उसके लिए मेरा एकाएक इस तरह फ़ोन करना शायद किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वर्षों से कोई दौलत अचानक उन्हें मिल गई। मैंने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो बार बार मेरी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कार में माँ ने बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई है। वो काफ़ी प्रभावित थी। फिलहाल हम अपने पसंद वाले रेस्टोरेंट तक पहुंच चुके थे, जो कि दिखने में आज भी अच्छा और आनंददायक था। अंदर जाकर हम दोनों एक साथ बैठ गए। मैंने पास रखे मेनू को उठाया और पढ़ने लगा। एकाएक मेरी निगाह माँ पर पड़ी। वो अब भी मुझे ही देख रही थी, लेकिन इस बार वो उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेनू पढ़ने से तो ज़्यादा समय नहीं लगा दिया। मैंने मेन्यू को साइड पर रख दिया और मैंने माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेन्यू की तरफ इशारा करके मुझसे कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था? मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेन्यू गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है। तू शायद मेन्यू में कुछ नया देख रहा हो। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, इस बार मैं आपके लिए मेन्यू पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए।
मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं वापस बचपन में आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी हो। बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़कर वापस अपने घर भी जाना था। इन शब्दों का मतलब अब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेगी। मैंने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है। माँ ने मेरी तरफ मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा कि क्या फर्क पड़ता है, और अगली बार बिल वही पे करेंगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ये इतना अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उसके साथ समय बिताना चाहता था। अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब माँ थी तब समय नहीं था, और अब माँ नहीं तो पछतावा और अफसोस। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ द्वारा लिखा हुआ खत भी मिला, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जाऊंगी या नहीं, इसीलिए मैंने 2 लोगों के खाने के लिए अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाई तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाओ। उस रात तुमने कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस दिन तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन का बेहतरीन समय था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियां बांटी जा सकती हैं, और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। इस कहानी को सुनाते सुनाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। अगर वक्त की कमी का हवाला देते हुए आप अपनों से नहीं मिल पा रहे तो मेरी गुजारिश, समय रहते समय को थोड़ा समय दें और अपनों के साथ वक्त बिताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।